नमस्कार बच्चों, जेनिथ मैथमेटिक्स क्लासेस हेमरा रोड बेगूसराय में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि आप जानते हैं, जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन, जैसे सपोज कीजिए 2x + 3 = 0 है, तो यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन है। आपको पता है, इसका अगर कोई आपसे पूछता है सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है, तो x का वह वैल्यू जो इस इक्वेशन में अगर हम रख देते हैं तो LHS = क्या हो जाए, RHS। मीन्स यहाँ पर x = आपको मिलेगा -3/2 अगर आप सॉल्व करेंगे तो। अगर x = -3/2 इसमें अगर हम रख दें तो LHS = क्या हो जाएगा, RHS। आपको पता है, यानी कि इक्वेशन जो हम बनाते हैं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, वो सारे इक्वेशन में आप जो है, आपको पता है वहां पे सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो x का मीन्स वेरिएबल जो है, वेरिएबल का वह वैल्यू जो इस इक्वेशन में रखने पर LHS बराबर क्या हो जाए, RHS। तो हम कहते हैं कि x का वह जो वैल्यू है वह गिवन इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड करता है कि उसका पावर क्या है। मींस अगर लीनियर इक्वेशन है तो आपको पता है सॉल्यूशन 1 होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सॉल्यूशन 2 होता है, क्यूबिक इक्वेशन है सॉल्यूशन 3 होता है। तो इस तरह से आप जो है निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्यूशन होता क्या है, ये सब आपको पता है। तो यहाँ पर मुझे निकालना क्या है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन निकालना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, पहली बात। अब जो है यहाँ पर जैसे कि आप अलजेब्रिक इक्वेशन में ओनली सॉल्यूशन निकाल लेते थे, मीन्स रूट्स निकाल लेते थे। बट आप याद कीजिए, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन होता था, जैसे कि sin x = अगर हम 1/2 लिख देते हैं, ये आपका एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है। आपको पता है x = π/6 भी आएगा और x आपको पता है यहाँ पर जो है ये 5π/6 भी आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है इसका ये दो वैल्यू जो है ये आपका होता है प्रिंसिपल वैल्यू। याद कीजिए, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन जब आप सॉल्व कर रहे थे तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में भी दो तरह का सॉल्यूशन होता था। एक क्या होता था, प्रिंसिपल वैल्यू, और दूसरा होता था जनरल सॉल्यूशन। तो ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। यहीं पे अगर जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो आपको पता है, जब sin थीटा = sin अल्फा होता है तो थीटा = n + -1 × n अल्फा होता है, where n belongs to क्या होता है, I इंटीजर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है आप इस तरह से इसको सॉल्व करके n + -1 × n × π/6 रख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू आया आपका, ये वैल्यू आपका क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन, और ये दो वैल्यू जो आया है ये आपका क्या होता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, मींस प्रिंसिपल वैल्यू। तो यहाँ पर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपका जो है दो तरह का सॉल्यूशन देगा, एक जनरल सॉल्यूशन देगा और दूसरा पार्टिकुलर सॉल्यूशन देगा। ठीक है बच्चों, तो अलजेब्रिक इक्वेशन में केवल हमको सॉल्यूशन मिलता था। नंबर ऑफ सॉल्यूशन मींस नंबर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है उसके पावर पे, यानी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है उसके अकॉर्डिंग हम बता देते थे कि वहां पे क्या होता है। फिर अगर हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर दो तरह का सॉल्यूशन होता है, एक प्रिंसिपल वैल्यू होता है और एक जनरल सॉल्यूशन होता है। ठीक है बच्चों, तो उसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको दो तरह का सॉल्यूशन मिलेगा। पहला सॉल्यूशन जो है वो जनरल सॉल्यूशन होगा और दूसरा सॉल्यूशन पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। तो आज के क्लास में हम यही चीज को पढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक है बच्चों, देखेंगे बच्चों, जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। इस चीज को पढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा सा
रफ में बता देते हैं। जैसे सपोज कीजिए लेट d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0 बी ए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका कोई दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जो है हम मान लेते हैं लेट y इक्वल्स टू a cos थीटा, या आप इसको a cos x प्लस b sin x मान लीजिए। लेट y इक्वल्स टू इतना, b एनी इक्वेशन। ठीक है, ये आपका कोई इक्वेशन गिवन है। अब जो है हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन टारगेट है आपको पता है, जैसे कि हम अलजेब्रिक इक्वेशन में पढ़े हैं 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 दिया हुआ था, तो आप आराम से इसको सॉल्व करके x का वैल्यू -3/2 निकाल लिए, और ये x का वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में डाल देते हैं तो इस इक्वेशन में डालने से LHS बराबर क्या होना चाहिए, RHS। तो हम कहते हैं कि ये इसका एक सॉल्यूशन है। सेम टू सेम हमारा जो मेन टारगेट है, ये जो गिवन इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करके अगर ऐसा कुछ आता है तो हम कहेंगे ये जो दिया हुआ इक्वेशन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। कैसे, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी हैव। देखिए x के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, तो लिखेंगे माइनस साइन x प्लस b cos x। ठीक है बच्चों, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी हैव, क्या हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर, आपको पता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से, तो यहाँ पे -a cos x हो जाएगा, और cos का माइनस होता है तो फिर से ये हो जाएगा -b sin x, implies that d2y by dx स्क्वायर, माइनस कॉमन रखेंगे a cos x प्लस b sin x, implies that d2y by dx square equals to -y, implies that d2y by dx square plus y equals to 0। अब देखिए यहां पर जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन था वो यहां पे आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब ये हुआ, ये जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x, ये क्या हो गया, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। अब यहां पर ट्रिक क्या है, तो देखिए एक कांस्टेंट a यहां पर है और दूसरा कांस्टेंट b यहां पर है। कहने का मतलब किसी इक्वेशन में नंबर ऑफ कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर उतना होता है, यानी नंबर ऑफ कांस्टेंट पे डिपेंड करता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा। जैसे कि अलजेब्रिक इक्वेशन में क्या होता था, तो देखिए यहाँ पे पावर 1 है, मींस लीनियर इक्वेशन है, तो सॉल्यूशन क्या मिला, 1 मिला। अगर पावर 2 है मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सॉल्यूशन 2 होगा, अल्फा बीटा। क्यूबिक इक्वेशन पावर 3 है तो 3 होता है, आपको पता है। सेम टू सेम यहां पर क्या हो जाएगा, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिपेंड करता है उसके जनरल सॉल्यूशन के कांस्टेंट पे, यानी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन में अगर नंबर ऑफ कांस्टेंट 1 है तो उसका ऑर्डर 1 होगा, नंबर ऑफ कांस्टेंट 2 है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 होगा। यहां पर देखिए ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, तो 2 है। तो यहां पे जनरल सॉल्यूशन जो है y इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x, इसका जो है नंबर ऑफ कांस्टेंट 2 है। बच्चों यहां पर ये जरूरी नहीं है कि यही इसका एक जनरल सॉल्यूशन होगा,
कोई भी इक्वेशन हो सकता है बट इस कंडीशन को फुलफिल करे। जनरल इक्वेशन मीन्स आपको पता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जनरल सॉल्यूशन में क्या होता था, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता था। सेम टू सेम यहां पर भी जरूरी नहीं है कि यही एक सॉल्यूशन होगा, ढेर सारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों, बट अब हम बात करेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन की। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, तो जैसे कि देखिए ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन के लिए। पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, फॉर पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर मान लेंगे लेट y इक्वल्स टू 2 cos x प्लस 3 sin x। अब अगर आप इसको दो बार डिफरेंशिएट करते हैं, यहां देखिए ये एग्जैक्ट 2 है और ये 3 है। आपको पता है a और b ये भी आपका कांस्टेंट है, बट ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। ये आपका जो है वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ पे 2 और 3 है, मीन्स नंबर ऑफ कांस्टेंट 2 और 3 है। इसका मतलब अगर आप इसको दो बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी हैव dy ओवर dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2 sin x प्लस 3 cos x। again differentiating with respect to x we have d2y by dx square equals to -2 और ये cos x हो जाएगा और -3 sin x हो जाएगा। सेम प्रोसेस मीन्स यहाँ पे माइनस को कॉमन रखेंगे तो ये पूरा y जैसा बनेगा, -y देयरफॉर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0। देखिए ये जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2 cos x प्लस 3 sin x, ये भी इस इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है, और y इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x ये भी इस इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है। तो अंतर क्या है, तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया बच्चों, आपको पता है कांस्टेंट जो है दो तरह का होता है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो आपको समटाइम्स क्या होता है, तो वो वेरिएबल जैसा व्यवहार करने लगता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए a और b कहने को तो कांस्टेंट है, बट a का काम यहाँ पे 2 कर रहा है और b का काम 3 कर रहा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 2 और 3 के जगह कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे मेरा मन है तो 5 रख देंगे, यहाँ पे 6 रख देंगे, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम इसको डिफरेंशिएट करके कन्वर्ट करेंगे तो बार बार यही आएगा। कहने का मतलब ये अब जो है यहाँ पर a के जगह पे हम कुछ भी डाल सकते हैं, b के जगह पे कुछ भी डाल सकते हैं, बट जब हम 2 और 3 डाल चुके हैं तो ये पार्टिकुलर हो गया, यानी एग्जैक्ट मुझे पता है कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, बट यहाँ पर a और b जो है पता नहीं है एग्जैक्ट क्या है। तो जब हमारा इस फॉर्म में आता है, मीन्स अलजेब्रिक फॉर्म में जब कोई इक्वेशन रहेगा तो वो क्या हो गया, आपका जनरल सॉल्यूशन होता है। और यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल फॉर्म आ चुका है, 2 3 आ चुका है, मीन्स क्या हुआ, ये आपका जो है पार्टिकुलर सॉल्यूशन हुआ। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब ये हुआ, अब आप समझ चुके हैं जनरल सॉल्यूशन क्या है और पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है। थोड़ा सा हम डिफिनीशन भी लिख लेंगे, तो पहले आप इसको उतार भी सकते हैं। देखेंगे बच्चों इसका डिफिनीशन, जनरल सॉल्यूशन क्या है, तो लिखेंगे द सॉल्यूशन which contains as many as arbitrary constant as the order of the differential equation is called the general solution of a differential
of a differential equation। ठीक है बच्चों, the solution which contains as many as arbitrary constant as the order of the differential equation is called the general solution of a differential equation। जैसा कि अभी तुरंत आपको बताए हैं, ये चर्चा हमने पहले ही किया। जनरल सॉल्यूशन क्या है, तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है उस पे डिपेंड करेगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, या यूं कह ले वैसा इक्वेशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के अकॉर्डिंग जो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बनेगा। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक है मींस वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स फॉर्म करेगा, 2 है सेकेंड ऑर्डर, 3 है थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, मींस अगर n है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर n है तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, n होगा। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल जो आपने पहले लिखा है, फॉर एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू a cos x plus b sin x is a general solution of differential equation, general solution of differential equation d2y by dx स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, कैसे है वो आपको पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ये जो है क्या हो गया, y इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x जनरल सॉल्यूशन होता है। बट y इक्वल्स टू a cos x is not a general solution of given differential equation। ठीक है बच्चों, y equals to a cos x is not a जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 है और ऑर्डर कितना है, 2 है। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 बट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, 2 है। इसलिए y इक्वल्स टू a cos x जो है वह d2y by dx स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0 का जनरल सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन obtained by giving particular values to the arbitrary constants in the general solution of a differential equation is called a particular solution। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब अभी तुरंत आपको बताए थे y इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x जो था उसके जगह पे हमने क्या किया था, y इक्वल्स टू 2 cos x प्लस 3 sin x लिए थे, तो वो आपका क्या हो गया, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे रख देंगे, फॉर एग्जांपल आपको पहले ही पूरा एनालाइज करके बता चुके हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे रख दीजिएगा y इक्वल्स टू 2 cos x plus 3 sin x is a particular solution of a given differential equation
डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका जनरल सॉल्यूशन क्या है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है, वो अब आप समझ चुके हैं। इसका हम एक दो एग्जाम्पल रखेंगे। बाकी जो है आपको इसका जो है आप 9.2 इस थ्योरी से बेस्ड जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप बना सकते हैं। 9.2 हम अगले वीडियो में आपको 9.2 का क्वेश्चन भी बताएंगे। पहले हम अभी एक दो एग्जाम्पल इसका रख देते हैं। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों, एग्जाम्पल रख लेते हैं। सो दैट y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी बाई एक्स वेयर x नॉट इक्वल्स टू 0 इज ए सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। मुझे ये शो करना है कि ये जो है ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हम यहां से लिखेंगे y इक्वल्स टू ये जो आपका गिवन है ए एक्स प्लस बी बाई एक्स, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट रख लेते हैं। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी हैव dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू a कांस्टेंट बाहर है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है मींस a, और b कांस्टेंट बाहर जाएगा 1 बाई x का आपको पता है ये होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी हैव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू a कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पता है आपको 0 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का एक और माइनस देगा तो ये हो जाएगा प्लस b बाई एक्स क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 3 हो गया। अब हम यहां से क्या करेंगे तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम LHS। ये आपका यहां हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम LHS। यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों, इससे पहले जो हम आपको बताए थे उसमें क्या था, तो डिफरेंशिएट करते करते ही आपका जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया था। बट यहाँ पर क्या है, हम 2 बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं बट यहाँ पर ऐसा फॉर्म में नहीं आया है। तो हमको क्या करना है, LHS लेके चलना है और RHS प्रूफ कर देना है। तो लिखेंगे फ्रॉम LHS एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, ये आपका LHS है। यहां पे हम रख लेंगे x स्क्वायर इंटू, अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू b बाई एक्स क्यूब दिया हुआ है प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है a माइनस b बाई एक्स स्क्वायर माइनस y का वैल्यू दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी बाई एक्स। यहां पे हम लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, यानी इक्वेशन 1, 2, 3 का हमने यूज करके यहाँ पे इसका वैल्यू रख दिया है। अब जो है यहां से एक्स स्क्वायर से कटेगा तो b बाई एक्स मिलेगा प्लस ए एक्स माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो b बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस b बाई एक्स। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखिए ये ए एक्स से ए एक्स कट जाएगा, b बाई एक्स कटेगा और बच्चों यहां पर कुछ एरर है, चेक कर लेते हैं। y का हो गया a माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहां पर जो है बच्चों 2 आ जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहां पे 2 हो जाएगा। अब आपका जो है कैलकुलेशन हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा तो यहाँ पे 2 भी बचेगा। ठीक है बच्चों, 2 भी बचेगा, इसलिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा
प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, ये 2b/x रहेगा, माइनस b/x माइनस b/x माइनस 2b/x, सारा टर्म कटेगा तो 0 मिल जाएगा, ये आपका RHS हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप अगर थोड़ा सा भी कहीं मिस्टेक करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इसलिए कैलकुलेशन पे भी बच्चों ध्यान देना है। तो यहाँ पे RHS आ गया, लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, ये आपका प्रूफ हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 9.2 के साथ। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि और भी बच्चे तक मेरा ये वीडियो मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।